हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड बुक से यूनिट 10 हु विल बी निंदो। आप देख सकते हो निंदो, ये नया वर्ड है हमारे लिए। तो यहाँ पे निंदो का मीनिंग होता है राजा। ओके, यहाँ पे देखिए, अ किंग इज़ कॉल्ड अ निंदो एंड अ क्वीन इज़ कॉल्ड लेमा इन मणिपुरी। यानी मणिपुर में जो राजा होते हैं उनको निंदो कहा जाता है और जो रानी है उसे लेमा कहते हैं। दिस इज स्टोरी फ्रॉम मणिपुर, व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर। ये स्टोरी मणिपुर से है और इसमें ये बताया गया है कि एक अच्छे शासक जो होते हैं, एक अच्छे राजा जो होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है। रीड एंड एन्जॉय। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कांगले पाक इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंदो एंड लेमा। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। मीन लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि बहुत पहले मणिपुर के कांगले पाक प्रदेश में राज्य में एक राजा और रानी, जिन्हें मणिपुरी में क्या कहते हैं, निंदो और लेमा। राजा रानी को मणिपुरी में क्या कहते हैं, निंदो और लेमा कहते हैं। और लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। नेक्स्ट लाइन, द निंदो एंड लेमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियाम, their people. Our मियाम should be happy, they said. ओके, यहाँ मियाम का मतलब है प्रजा। तो जो निंदो और लेमा थे, जो राजा रानी थे मणिपुर के, वो हमेशा यही सोचते थे, अपने प्रजा के बारे में सोचते रहते थे कि जो हमारी प्रजा है वो हमेशा खुश होना चाहिए, हमेशा खुश रहने चाहिए। The people were not the only one who loved their निंदो and लेमा। यहाँ पे जो people है, जो प्रजा है, ठीक है, जो प्रजा है वो केवल उनकी प्रजा ही उनको प्यार नहीं करती थी, बल्कि the bird and animal too loved them। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उनकी प्रजा ही उनको प्यार नहीं करती थी, बल्कि जो पक्षी जानवर भी थे ना, उनसे बहुत प्यार करते थे। किससे? राजा रानी से। ओके, द निंदो एंड लेमा ऑलवेज सेड एवरीबडी इन कांगले पार्क शुड लिव इन अ पीस। जो राजा थे, जो निंदो थे और लेमा, हमेशा क्या कहते थे कि हर कोई जो कांगले पार्क में सुख शांति से रहने चाहिए। ओके, राजा रानी का ये सोच विचार था, वो ये चाहते थे कि उनकी जो प्रजा है, जो कांगले पार्क में जितने भी लोग रहते हैं, वो शांति से जीवन को व्यतीत करें, प्यार से रहें। केवल लोग ही नहीं बल्कि पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे भी खुश रहें। ठीक है, उनका ये कहना था। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स, एनिमल एंड ट्री। उनका कहना था कि इंसान ही नहीं, वहाँ के कांगले पार्क में रहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि पक्षी, जानवर और जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे, वो भी खुश रहें, अच्छे से रहें, शांति से रहें। Their beloved king and queen had 3 sons। तो राजा रानी के प्यारे 3 बेटे थे। ठीक है, प्यारे 3 बेटे थे, सन जोबा, सन एमा एंड सन तोम्बा। ये तीनों बेटों के नाम थे। 12 years later a daughter was born, she was named सन तोम्बी। ठीक है, 12 साल के बाद, 12 years later, 12 साल के बाद एक लड़की का जन्म होता है राजा रानी के यहाँ। हाँ, उनका, उस लड़की का नाम क्या है? शी वॉज नेम्ड। उसका क्या नाम रखा गया था? सन तोम्बी। उस बच्ची का नाम रखा गया था सन तोम्बी। शी वॉज लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड। वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, अंदर से कोमल और सुंदर थी। सी वॉज, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, सी वॉज लवली चाइल्ड, यानी वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल, सॉफ्ट, कोमल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वो अंदर से कोमल और सुंदर थी। सी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल, वो सभी उससे प्यार करते थे। जो बच्ची हुई थी राजा रानी के यहाँ, सब उसे बहुत प्यार करते थे। The year went by and the children grew up well।
समय बीतते गए, साल बीतते गए, बच्चे जो क्या हो गए, मतलब बड़े हो गए, ठीक है, बच्चे अच्छे से बड़े हो गए। एंड देन वन डे, और फिर एक दिन, द निंदो कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड, तो एक दिन निंदो यानी राजा ने अपने सारे मंत्री को, मिनिस्टर्स को बुलाया, एंड सेड, और कहा, इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड, तो क्या कहा कि ये समय हो गया है ये निर्णय लेने का, द तुंगी निंदो द फ्यूचर किंग, यानी कि भविष्य का राजा कौन बनेगा, ये समय हो गया है डिसाइड करने का, निर्णय लेने का समय हो गया है कि भविष्य का राजा कौन बनेगा, ठीक है। ऐसे राजा ने अपने मिनिस्टर से कहा। द मिनिस्टर वेर शॉक्ड, मिनिस्टर जो थे, मंत्री जो थे, क्या हो गए, शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए, देखिए क्या कहते हैं मिनिस्टर्स, बट ओ निंदो, मतलब ओ राजा, व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड, इसमें डिसाइड क्या करना है, इसमें निर्णय क्या लेना है, सन जोबा योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग, तो मिनिस्टर क्या कहते हैं कि ओ राजा, इसमें डिसाइड क्या करना है, जो सन जोबा है वो आपका बड़ा बेटा है और वही भविष्य का राजा बनेगा। तो राजा कहता है, वेल द निंदो रिप्लाइड, ठीक है, राजा ने रिप्लाई किया, दैट्स हाउ इट इज़ हैपेंड इन द ओल्ड डेज, द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग, बट टाइम हैव चेंज्ड। तो राजा ने क्या कहा, राजा ने रिप्लाई किया, दैट्स हाउ इट इज़ हैपेंड इन द ओल्ड डेज, ऐसा पुराने समय में होता था। राजा क्या कहता है कि ऐसा पुराने समय में होता था कि जो बड़ा बेटा होता था राजा का वही राजा बनता था, बिकम द किंग, ओके, बट टाइम हैव चेंज, टाइम हैव चेंज का मीनिंग क्या है, अब समय बदल गया है, ठीक है, अब समय बदल गया। सो लेट अस सिलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्थी ऑफ बिकमिंग अ किंग, वर्थी का मतलब है यहाँ पे जो योग्य होगा, ठीक है, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। राजा ने कहा कि चलो देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा योग्य होगा उसे ही राजा बनाया जाएगा, वही राजा बनेगा, उसी को सिलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा। नेक्स्ट लाइन, वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लेमा सेड, एंड सो, तो रानी ने कहा, लेमा ने कहा कि रानी ने कहा भावी राजा यानी भविष्य का राजा चुनने के लिए हम एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, ओके, कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता, राजा को, फ्यूचर राजा, भविष्य का राजा चुनने के लिए हम एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, ऐसा रानी ने कहा। एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगले पार्क देयर वॉज कॉन्टेस्ट अ हॉर्स रेस, ठीक है, तो रानी ने क्या कहा, और इस प्रकार कांगले पाक की धरती पर घुड़सवारी की प्रतियोगिता हुई, कांगले पाक की धरती पर घुड़सवारी, हॉर्स रेस यानी घुड़सवारी की प्रतियोगिता हुई। Whoever reached the Khongnang, the banyan tree, first would be declared तुंगी निंदो, यानी क्या कहा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बात बोली गई कि जो कोई भी वट वृक्ष यानी बनियान ट्री, जो वट वृक्ष के पहले सबसे पहले पहुँचेगा उसे ही भावी यानी भविष्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वही राजा होगा। तो जो घुड़सवारी करनी थी वो बनियान ट्री तक करनी थी और जो सबसे पहले आता वही राजा बनेगा, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट लाइन, बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, सन जोबा, सन येमा एंड सन तोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। लेकिन तब एक अजीब घटना घट गई। सन जोबा, सन येमा, सन तोमा तीनों ने एक साथ दौड़ समाप्त कर दी। जो घुड़सवारी थी तीनों ने एक साथ घुड़सवारी समाप्त कर दी। ओके, वो एक साथ उस वट वृक्ष के जो बनियान ट्री के पास पहुंच गए। They were expert riders and all three reached the finish line at the same time। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो जो तीनों क्या थे, घुड़सवारी में बहुत एक्सपर्ट थे, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे से घुड़सवारी आती थी
और जो तीनों ने एक साथ क्या किया, घुड़सवारी ख़त्म की, समाप्त की। जो फिनिश लाइन थी, जो समाप्ति रेखा थी, वो तीनों एक साथ उस लाइन को उन्होंने क्रॉस किया। ओके, देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, लुक एट देम। तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, लोग एक्साइटमेंट से क्यों भर गए कि तीनों एक साथ आ गए, तीनों ने एक साथ जो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लिया। तो अब लोगों में ये था कि भाई अब राजा कौन बनेगा। तीनों ने तो एक साथ घुड़सवारी जो रेस थी ख़त्म की। तो लोग क्या हो गए, उनको देखने लगे, जो लोग थे उनको देखने लगे। द पीपल साउटेड, लोग चिल्लाने लगे, सांगोल थोम्बा नूपा सच द फाइन हॉर्समैन। लोगों ने चिल्लाया और क्या बोला कि इन्होंने अच्छी घुड़सवारी की थी। बट वन क्वेश्चन रिमेंड, लेकिन एक क्वेश्चन जो प्रश्न था वो वैसा का वैसा ही रह गया। वो क्या था, हु वुड बी द तुंगी निंदो। तो ये क्वेश्चन ये रह गया कि कौन भावी राजा होगा। ठीक है, तीनों ने तो एक साथ रेस कंप्लीट की, तो जो भावी राजा है वो कौन होगा, ये क्वेश्चन जैसा का वैसा ही रह गया। The Nindo and the Lema turned to their sons. The Nindo said, Sanjoba, Sanyema and Santomba. राजा और रानी अपने जो थे अपने बेटों की तरफ मुड़े और राजा ने अपने तीनों बेटों से कहा, संजोबा, संयेमा एंड संतोम्बा से कहा कि तुम लोगों ने साबित कर दिया, तुम लोगों ने ये साबित करे, यू हैव प्रूव दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम बहुत ही कुशल घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंदो। तो राजा ने क्या कहा कि आप सबों ने ये तो साबित कर दिया कि आप सब अच्छे घुड़सवार हैं, तीनों ने साबित कर दिया, लेकिन आप में से प्रत्येक एक दूसरे से कुछ अलग करके दिखाओ ताकि हम निर्णय ले सकें, हम ये फैसला ले सके कि भावी राजा कौन बनेगा। सडनली यानी अचानक से संजोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। यहाँ पर जो माउंट की मीनिंग है, माउंट की मीनिंग यहाँ पे चढ़ा, वो अपने घोड़े पर चढ़ा। एंड हेल्ड हिज स्पीयर, स्पीयर यानी हथियार, उसने स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, उसने सीधे से अपने हथियार को हेल्ड यानी पकड़ा। ही लुक्ड अराउंड, देयर वॉज हस अमंग पीपल, और उसने अपने आसपास देखा, लोगों में चुप्पी छाई थी। ठीक है, हस यानी चुप्पी, चुपचाप लोग थे, हस की मीनिंग हो गई चुप्पी। वॉट इज संजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू। जो संजोबा था, जो सबसे बड़ा था, अब लोग ये देख रहे थे कि अरे वो क्या करने जा रहा है। दे थॉट टू देमसेल्फ, अपने आप में सोचने लगे। संजोबा then looked at the huge Khongnang standing majestically in the distance. ओके, तो यहाँ पे जो संजोबा ने तब कुछ दूरी पर शांत से खड़े विशाल वटवृक्ष को देखा। जो वटवृक्ष था जो कुछ दूरी पे खड़ा था, वो मजेस्टिकली यानी कि शांत से जो खड़ा था। ही pierced the tree and jumped his horse right through it. उसने पेड़ को भेद दिया और उसमें यानी भेद दिया यानी पेड़ पे उसने अपने हथियार को मारा। ठीक है, उसमें से अपने घोड़े को सीधा कूदा दिया। ब्रावो ब्रावो द पीपल साउटेड, थॉरो थॉरो एंड देन दे फेल साइलेंट। तो लोग क्या शाबाश शाबाश करके चिल्लाने लगे। थौरो थौरो मतलब शाबाश शाबाश, जो संजोबा को शाबाशी देने लगे और ऐसा लोग चिल्लाने लगे, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि बहुत बहादुरी का काम किया, बहुत अच्छा, शाबाशी देने लगे उनको। और फिर ये सब ऐसे चिल्ला करके जो सारे लोग क्या हो गए, शांत हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन। अब किसकी, दूसरे बेटे की बारी थी। ठीक है, अब दूसरे बेटे की बारी थी कुछ अलग करके दिखाने की। सनयेमा, क्या नाम था दूसरे बेटे का, सनयेमा। वॉट वुड ही डू, अब ये क्या करने वाला था। ठीक है, सनयेमा टू लुक एट द खोंगनैंग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री।
हार्डर एंड हार्डर। संयमा ने भी घोड़े पर सवार होकर वटवृक्ष को देखा। संयमा भी क्या हुआ, अपने घोड़े पे चढ़ गया और वहीं से उस बनियान ट्री को देखा। फिर उसने भी वृक्ष की ओर घोड़े को तेजी से दौड़ाया। हार्डर यानी जितनी तेज हो सके उस पेड़ वटवृक्ष की तरफ उसने अपने घोड़े को दौड़ाया। द पीपल वॉच इन साइलेंस अफ्रेड इवन द ब्रेथ। तो पीपल जो लोग थे वो चुप्पी साधे देखते रहे, मतलब शांति से होकर देखते रहे कि भाई अब संयमा क्या करने वाला है। लोग डरे भी थे इतने और सांस भी नहीं ले रहे थे, मतलब इतने डर गए थे कि अब वो सांस भी नहीं ले रहे थे। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए। when he was really close he urged his horse to jump। urged की मीनिंग है यहाँ पे उत्साहित किया, ठीक है। उसने अपने घोड़े को उत्साहित किया क्या करने के लिए, जंप करने के लिए, कूदाने के लिए, ठीक है। हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स एंड राइडर जम्प्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री। ओके, अब यहाँ पे क्या था कि घोड़ा तब तक ऊपर की ओर उठता गया जब तक घोड़ा और घुड़सवार स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली एकदम उस बड़े से विशाल से जो वट वृक्ष पे छलांग मारकर अद्भुत तरीके से, मतलब एकदम आश्चर्यजनक तरीके से गति स्पीड से और नहीं उतर गए। यहाँ पे संयमा ने क्या किया था कि अब जब वो जो वट वृक्ष के नज़दीक जब वो पहुँच गया तो उसने अपने घोड़े को उत्साहित किया क्या करने के लिए, बहुत ज़्यादा उछलने के लिए, ऊपर उछलने के लिए। तो जब वो जितना ज़्यादा वो उछल सकता था उतना ज़्यादा उछल करके उसने क्या किया, उस बड़े से ट्री को उसने पार कर लिया, वो दूसरी तरफ चला गया। And landed on the other side in the wonderful motion. The people breathed in the relief and said in unison. Means लोगों ने एक राहत की सांस ली और कहा वंडरफुल वंडरफुल, यानी कि अद्भुत अद्भुत, ये अद्भुत ही था। And now it was the turn the youngest son Santomba. He too rode his horse toward the Hongnang, and before anybody knew what was happening, uprooted it. Means अब बारी सबसे छोटे वाले बेटे की थी, संतोम्बा की। ओके, उसने भी क्या किया, घोड़े पर सवार होकर जो बनियान ट्री था, जो वट वृक्ष था, उसकी तरफ गया। इसके पहले कि लोग जाने कि क्या हो रहा है, ओके, इसके पहले लोग जाने कि अब ये जो संतोम्बा है वो क्या करने वाला है, उसने वृक्ष को उखाड़ फेंका। वाह, उसने जो अपरूटेड यानी जड़ से उस पेड़ को ही उखाड़ दिया। Line triumphantly he carried the tree to the Nindo and Lema and laid it at their feet। अब छोटे बेटे संतोम्बा ने क्या किया, उस पेड़ को तो उखाड़ दिया, उस पेड़ को उखाड़ के, ठीक है, उस पेड़ को लेकर के वो अपने राजा रानी, जो अपने मम्मी पापा थे, राजा रानी थे, उस राजा रानी के पास आया और उनके पैरों में उस पेड़ को रख दिया। ओके, एट देयर फीट साउंड्स ऑफ थोरो थोरो फाजे फाजे फिल्ड द माउंटेन्स। जो शाबाश शाबाश की ध्वनि थी, जो आवाज़ थी, वो क्या होगी, पहाड़ों में गूंजने लगी, गूंज उठी। The people grew restless. Why were the Nindo and the Lema so long to make the announcement? जो लोग थे वो क्या हो गए, रेस्टलेस यानी अधीर हो गए। मतलब वो ये सोचने लगे कि जो राजा रानी है वो घोषणा करने के लिए इतना समय क्यों लगा रहे हैं। They craned their neck to see what was happening. यहाँ craned की मीनिंग है ऊपर, ठीक है, ऊपर। उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर की यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। The Nindo and the Lema were watching Santombi, their 5-year-old daughter. She looked sad and lonely. तो यहाँ पे जो राजा रानी थे, इन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी थी, 5 साल की जो बेटी थी संतोम्बी, वो उदास और अकेली दिखी। उन्हें अपनी बेटी उदास और अकेली दिखी। She stared at the Hongnang which lay dead by the throne.
मीन्स यहाँ पे तो बेटी थी उनकी राजा रानी की, उसने वट वृक्ष को देखा जो राज सिंहासन के पास मृत पड़ा था, यानी मरा पड़ा था। बर्ड फ्लैप्ड वरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम इन देयर ट्री। वो पक्षी दुख में पंख फड़फड़ा रहे थे, दुखी हो रहे थे, क्योंकि उस पेड़ पे उस पक्षियों का घोंसला था। तो अब तो वो पेड़ टूट चुका था और जड़ से उखाड़ दिया गया था। तो पक्षी दुखी से अपना पंख फड़फड़ा रहे थे और वे उस वृक्ष में, उस बनियान ट्री में अपना घोंसला खोज रहे थे। ठीक है। सन तोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंगनैंग एंड विस्पर्ड, यानी जो सन तोम्बी थी, जो बेटी थी, वो उस वट वृक्ष के पास गई और इस विस्पर्स का मतलब है धीरे से बोली। ओके। द खोंगनैंग इज डेड इज वॉज हर्ड बाय द स्पेयर एंड नाउ इट इज़ डेड। तो ये क्या बोल रही है, वट वृक्ष क्या हो गया, मर गया, इसे भाले से चोट लगी और यह मरा पड़ा है। द पीपल वर ऑल अटेंशन। द निंदो स्टूड, राजा रानी की जो बेटी थी उसके ऊपर गई, सबका अटेंशन उस तरफ गया और जो राजा था वो क्या हो गया, वो उठ खड़ा हुआ। ओके। ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़। ओके। राजा अपने तीनों बेटों की तरफ देखता है। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, और अपनी बेटी की तरफ भी देखता है। ही टर्न टू द पीपल, और वह लोगों की तरफ भी देख रहा है। एंड ही टर्न टू द पीपल, लोगों की तरफ भी मुड़ा। इफ़ एनीबडी इज़ वर्थी ऑफ बिकमिंग द रूलर ही सैड इट इज़ लिटिल सन तोम्बी। तो राजा ने क्या कहा, कि यदि कोई राजा बनने के लायक है, राजा बनने के योग्य है, तो उसने कहा तो यह सन तोम्बी है, उसकी बेटी है, उसकी बेटी ही क्या बनेगी, राजा बनेगी। इट वॉज सी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ खोंगनैंग। मीन्स जो राजा क्या कहता है कि यह सन तोम्बी है जिसने हमें ये रियलाइज़ कराया है, ये हमें बताया कि जिसने हमें ये बताया कि जो वट वृक्ष की जो आत्मा है उसमें हमने झांकने को मजबूर किया। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं हमें उनसे भी प्यार करना चाहिए, उन्हें इस तरीके से तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से पेड़ को, वट वृक्ष को उखाड़ फेंक दिया गया, तो जो चिड़ियों का घर था उस पर तो चिड़ियाँ भी क्या हो गई, दुखी हो गई, परेशान हो गई। सन तोम्बी feels the pain of others, she feels the pain of the people and the animals, the birds and the tree। तो सन तोम्बी है जो दूसरों के दर्द को महसूस करती है, चाहे वो लोग हो, जानवर हो, पक्षी हो या फिर वृक्ष क्यों ना हो, उन सब के दर्द को वो सन तोम्बी जो राजा रानी की बेटी थी वो महसूस करती है। I declare San Tombi the future Lama of the Kangli Park, the Nindo said। तो राजा ने कहा, मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो कांगले पार्क की जो फ्यूचर रानी होगी वो कौन होगी, सन तोम्बी होगी। और साइलेंस फेल, और सब तरफ क्या हो गई, चुप्पी छा गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल देयर फ्यूचर क्वीन। हर कोई उस छोटी बच्ची की तरफ मुड़ा और अपनी भावी रानी को देखने लगे, फ्यूचर में होने वाली रानी को देखने लगे। देयर शी स्टूड ऑल द 5 लाइक अ स्मॉल खोंगनैंग विथ बर्ड फ्लाइंग ऑल अराउंड हर। यह केवल 5 साल की जो बच्ची थी, छोटे से वट वृक्ष की भांति खड़ी थी। यानी कि जो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, जो छोटी सी बच्ची थी उसको वट वृक्ष के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि ये भी वट वृक्ष की तरह ही हम जैसे जो लोग हैं, जो प्रजा है, उनके दर्द को समझेगी और हमें भी हर एक चीज़ की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएगी। तो उसे वट वृक्ष की भांति लोग क्या देखने लगे। और with bird flying all around her, they sat on her shoulder and her head। और उसके चारों तरफ जो पक्षी मंडरा रहे थे उसके कंधों पर, उसके सिर पर बैठे थे। जो पक्षी कहाँ बैठ गए, उसके सिर पे और कंधे पे बैठ गए। She held out her hand full of grain and the bird flapped around her at the food। यानी उसने दानों से भरे अपने हाथ खोले और जो पक्षी थे उसके आसपास फड़फड़ाते हुए दाना चुगने लगे, दाना खाने लगे।
अलेमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, यानी रानी वह है जो राज्य में किसी को भी दुख ना पहुँचाए, कष्ट ना पहुँचाए, वही एक असल में रानी होती है अपने राज्य की। इस स्टोरी की जो राइटर हैं इंदिरा मुखर्जी हैं। तो बच्चों आपको स्टोरी का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, वर्ड की जो मीनिंग है वो भी समझ में आएगी। तो आगे के वीडियोस में हम मिलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन बाय बाय।